क्या आप भी चीनी और गुड़ से बनी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते हैं? मीठा खाना आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। चाय भी फीकी पी रहे हैं, मीठी चाय या कॉफ़ी को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे हैं। आप पैदल भी चल रहे हैं, समय पर दवाई भी खा रहे हैं, परहेज़ करना शुरू कर दिया है, फिर भी आपकी जो चीनी है, वह नॉर्मल नहीं हो रही है। और जब हीमोग्लोबिन A1C की रिपोर्ट आती है, तो जो काँटा है, उसका लेवल है, वो बिल्कुल नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। समस्या आपकी परेशानी की वजह बनती जा रही है। आप सोच रहे हैं कि क्या करें, कुछ खाएँ ही नहीं। अगर आपको भी ऐसी समस्या हो रही है और ये परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है, तो आपने कभी सोचा है कि आखिर यह परेशानी आखिर कहाँ से शुरू हो रही है? आप जो खाना खा रहे हैं, वो खाना जो रोटी या चावल ही खा रहे हैं, वो किस प्रकार से खा रहे हैं और वही आपके शरीर में जाकर चीनी वो बढ़ा रहा है और वह 1 चम्मच चीनी जो आप छोड़ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान वो आपको दे रहा है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा अनाज जिसको आप प्रयोग करना शुरू कर देंगे खाने में, तो आपकी इंसुलिन जो बंद दरवाजे के अंदर है, उसको खोल देगा, जिसे दवाइयाँ भी नहीं खोल पा रही हैं। इस अनाज को खाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो बढ़ी हुई शुगर है, जो डायबिटीज़ के लोग हैं, उनमें डायबिटीज़ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इस आटे को अपने नाश्ते में शामिल कर लीजिए, इस अनाज को अपने नाश्ते में शामिल कर लीजिए। देखिए फिर कैसे आपके शरीर पर यह कमाल कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मास्टर इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमें पता चलता है कि हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है, हमें चीनी की समस्या हो गई है। ज़्यादातर यह मल्टीग्रेन अनाज जो है, वह आटे के रूप में घर पर लेकर आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यह अनाज तो हमारे लिए कमाल करने वाला है और हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं रख पाते हैं। और हम सोचते हैं कि इसमें बहुत सारे अनाज हैं, बहुत सारे मोटे अनाज हैं, तो हमारे लिए तो यह बहुत फ़ायदा करने वाला है, हमारे बढ़ते हुए चीनी को कंट्रोल कर देने वाला है। लेकिन दुःख की बात है कि हम उसमें जो लिखे हुए लेबल्स होते हैं, वो कभी नहीं पढ़ते हैं। छोटे-छोटे बारीक शब्दों में उसकी जो इंग्रीडिएंट लिस्ट होती है, लिखी होती है। आप कभी उसको पढ़ें, उसपे क्या लिखी होती है कि दुःख की बात है कि उसमें 80% से लेकर 75% तक जो अनाज होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गेहूँ होता है और वो भी मैदे के रूप में होता है। बचे हुए मात्र 15 से 20% ही उसमें या तो चना होता है या गेहूँ के रूप में कोई दूसरी अनाज डाल देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम तो पूरे मल्टीग्रेन खा रहे हैं और उसमें भर-भर के मोटे अक्षरों में लिख दी जाती है कि ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, हमारे बढ़ते हुए चीनी को कंट्रोल कर देगा और कई तरह के विज्ञापन में भी इसे प्रमोट किया जाता है। हमें यकीन हो जाता है कि हमारी चीनी के लिए, डायबिटीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा अमृत है और इसकी जो रिज़ल्ट होती है, हकीकत होती है कि हम गेहूँ या मैदा खा रहे होते हैं और जो हमारे शरीर के अंदर जब जाती है तो खून में चीनी के स्तर को बढ़ा देती। मल्टीग्रेन आटे का मतलब होता है कि इसमें जो गेहूँ है या मैदा है, उसकी जो मात्रा है वो बिल्कुल ना के बराबर हो। इसमें जो ग्लूटेन नामक प्रोटीन होती है, उसकी मात्रा बिल्कुल 0 के बराबर हो। तभी हमारे शरीर में जाएगा और हमारे ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। मौजूद जो प्रोटीन होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूटेन प्रोटीन, लोगों में यह डाइजेस्ट नहीं होता यानी पचता नहीं है। इसलिए हम जो घर में अनाज के मल्टीग्रेन्स के जो आटे लाते हैं, उससे अच्छा हम खुद ही इसे सीख लें कि कैसे हमें कौन से अनाज मिलाकर और आटों को तैयार करना है, जिससे हम अपने जो शरीर में होने वाली बीमारियाँ हैं, उसको तो दूर करेंगे ही, साथ ही बढ़ते हुए ग्लूकोज़ लेवल को भी कंट्रोल कर पाएँगे। हमारे शरीर में ताकत भी आएगी, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और साथ में शरीर के अंदर जो हमारा रक्त दौड़ रहा है यानी खून दौड़ रहा है, उसमें चीनी की मात्रा कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने फीकी चाय पी, फीकी चीज़ें खानी शुरू कर दी, मिठाइयाँ छोड़ दी, चीनी छोड़ दी, फिर भी आपका जो यह चीनी है क्यों नहीं कंट्रोल हुआ, उल्टा यह बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसके पीछे का जो मेन विलन है वो कहाँ पे है? इसको बनाने के लिए हमें 5 अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो समस्या होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मीठी चीज़ों में नहीं होती है। कई लोग तो दूध भी लेना छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें केज़ीन होती है और उससे उनको प्रॉब्लम होती है। मीठे में अगर हम मीठी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो हमें समझना होगा कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए यानी चीनी को कंट्रोल करने के लिए आपको इंसुलिन की कहानी भी समझनी पड़ेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही मेन इसका विलेन होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे समझेंगे कि जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना क्या होता है कि ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है और वो ग्लूकोज़ में जब तक नहीं बदलता है, तब तक वो हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुँचता है और जब वो कोशिकाओं तक नहीं पहुँचता है, तो हमारे खून में मिलना शुरू हो जाता है और खून में मिलता है तो क्या होता है इंसुलिन बढ़ती है। तो कोशिकाओं तक उस खाने को ग्लूकोज़ को पहुँचाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है और इंसुलिन कैसे हमें मिलती है? जब हमें इंसुलिन की एक चाबी होती है वो मिल जाए। अब ये इंसुलिन अगर मिले ही नहीं, पर्याप्त मात्रा में बने ही नहीं, शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, तो वो क्या होगी? वो सारी जो खाने हम खा रहे हैं वो चीनी हमारे खून में मिल जाएगी। होता है जब हम गेहूँ या मैदा से बनी हुई आटा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण सेम यह हमारे शरीर में जाती है और इंसुलिन नाम की चाबी नहीं उसको मिलती है ताकि वो कोशिकाओं तक पहुँचे, तो हमारे खून में जाकर मिलनी शुरू हो जाती है और जिससे चीनी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ जाता है। कारण है आपको हर समय थकान, कमजोरी, आलस और शरीर में दर्द होनी शुरू होने लग जाती है। हमें क्या करना होगा? हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के विज्ञान को समझना होगा। ऐसे समझे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो सबसे कम यानी कि 0 लेवल पे होती हैं जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वैसे आटे को, वैसे अनाज को हमें खाना शुरू करना होगा। और ये कैसे मदद करेगा? ये हमारे खून में जाकर नहीं मिलेगा, ये हमारे शरीर में कोशिकाओं तक पहुँचेगा। जब भी हम कोई खाना खाएँगे, इस आटे को खाएँगे और उसके बाद वो
जो एनर्जी है उसको बनाएगा, यानी कि ताकत देगा शरीर को, कमजोरी को दूर करेगा, जिससे हमारे शरीर में ताकत भी आ जाएगी और हम एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। हमारे इंसुलिन को सक्रिय करने में मदद कर देता है। तो कंट्रोल करने के लिए दूसरा जो बहुत जरूरी चीज होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, या ऐसा फाइबर वाले खाने आप समझें जिसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं। तो अगर फाइबर वाले खाने हम खाएंगे तो ये भी हमारे जो समस्या है खून में स्तर बढ़ने का चीनी का, उसको कंट्रोल कर देता है। आप भी चाहते हैं कि आप अपने बढ़ते हुए चीनी को रिवर्स कर सके, डायबिटीज को रिवर्स कर सके, दोबारा से कंट्रोल कर सके, तो आप जल्दी से पेन और कॉपी उठा लीजिए और लिख लीजिए, या जल्दी जल्दी याद कर लीजिए जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, और उसी तरीके से अपने खाने में इन सब चीज़ों को शामिल करें। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट यानी सामग्री हम लेंगे वह लेंगे काला वाला चना। काला वाला चना जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, और जो भी डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं उन लोग की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनकी जो मांसपेशियाँ हैं वो गलनी शुरू हो जाती हैं, उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोटीन की अच्छी स्रोत होने की वजह से ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी मांसपेशियों को गलने से बचाएगा और वज़न को भी संतुलित रखेगा। साथ ही इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती हैं ये 28 यानी 28, 27, 28 होती हैं, और जो कि बहुत कम होती हैं और अच्छी मानी जाती हैं डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। और वहीं पर अगर गेहूँ का आटा आप लेते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 प्लस होती है, यानी 70 से ज़्यादा होती है, तो वो हमारे लिए नुकसान कर देती हैं। साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जिससे ये हमारी जो है बहुत अच्छे से खून में सफाई भी कर देती है। मात्रा लेनी है इसकी तो आप इसे आधा केजी ले लें, आधा केजी यानी कि हाफ केजी आपको छिलके वाला चना लेना। जो इंग्रेडिएंट लेंगे वो लेंगे जौ। हमें 1 केजी जौ लेना है। जौ में बीटा ग्लूकन होता है जो हमारे पेट के अंदर जाकर एक जेली फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारे खून में जो डायबिटीज़ का स्तर है यानी कि चीनी का स्तर है वो एकदम से नहीं बढ़ती है, धीरे-धीरे बढ़ती हैं, जिससे हमें तुरंत एनर्जी एकदम से बढ़ती नहीं है और एनर्जी बनी रहती है, यानी कि शरीर में एकदम से थकावट जो हो जाती है, वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। साथ में इसमें जो सॉल्युबल फाइबर होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम होती हैं। इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होती हैं, वो 23 से 25 के बीच में होती हैं इस तरह से, यानी 23 से 25 के बीच में होती हैं, जो अगेन आपकी जो व्हीट है यानी कि गेहूँ के आटे हैं, उससे काफ़ी कम होती हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम होती हैं, तो वो आपके लिए डायबिटीज़ कंट्रोल करने में, डायबिटीज़ को रिवर्स करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इंग्रेडिएंट जो लेनी है वो लेनी है आपको रोल्ड ओट। बाज़ार में वैसे कई तरह के ओट्स मिल जाते हैं, लेकिन बिना स्वाद वाले जो ओट्स आते हैं, जिसमें अपना कोई स्वाद नहीं होता है और रोल्ड होते हैं, चिपटे-चिपटे होते हैं, वैसे वाले ओट्स आपको लेकर आने हैं। और यह क्या करता है, इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है, जो आपके पेट के अंदर जब जाता है तो आपको ज़्यादा भूख लगने नहीं देती है, जिससे आप बार-बार जो आपको क्रेविंग होती है कुछ-कुछ खानों की, वो नहीं होगी और आपको लंबे समय तक भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, पेट भरा-भरा लगेगा। दूसरा जो इसके फ़ायदे होते हैं कि ये हमारी आंतों को साफ़ करती है, हमारे खून की सफाई करती हैं, और यह बीपी वाले लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। सबसे अच्छी बात है कि जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या रहती है, उन लोगों में यह काफ़ी फ़ायदा करता है, क्योंकि ये हमारे आँत में जब जाती है तो यह जो पेरिस्टियल मूवमेंट है, उसको होने में मदद करती है, जिससे हमारी जो सूखे हुए पोटी हैं, वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं फिसल कर, और कब्ज़ की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। मात्रा कितनी लेनी है, तो आधा केजी यानी हाफ केजी आपको रोल्ड ओट्स ही लेना है। अब तो हो गई मेन इंग्रेडिएंट्स की बात, यानी मेन सामग्री। अब इसमें छोटी-सी एक ऐसी चीज़ मिलाएँगे, एक बीज मिलाएँगे, जो इसके गुणों को बढ़ा देती हैं 100 गुना ज़्यादा, और जिसके कारण यह जो आटा हम बनाने वाले हैं, यह औषधि बन जाती है, जिससे हमारी जो बढ़ती हुई चीनी है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है, डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मदद मिलती है। उसका नाम है मेथी का दाना, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स भी बोलते हैं। मेथी के दाने जो होते हैं, वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और साइंस में भी प्रूवन है, और आयुर्वेदा में भी प्रूवन होती है, यानी आयुर्वेद जिसे कहते हैं, ये प्रूवन होती हैं कि ये हमारे शरीर में ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल कर देती हैं। हमारी सेंसिटिव इंसुलिन को दोबारा से जान फूँकती हैं। साथ ही आयुर्वेद में बताई गई है कि जो मेथी दाना होता है, यह चीनी की स्तर को कम करता है। दूसरा जो मेथी दाना है, साइंस के अकॉर्डिंग यह हमारे शरीर में एक सॉल्युबल फाइबर का काम करती हैं और हार्मोन को भी रेगुलेट करने का काम करती हैं, और साथ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होती हैं वो 0 से लेकर 6 के बराबर होती हैं, यानी 6, यानी कि आप समझ लें कि कितना कम होती हैं, जिससे ये हमारे शरीर में खून में धीरे-धीरे ग्लूकोज़ को मिलने में मदद करती हैं, जिससे हमारी जो ताकत है शरीर की वो लंबे समय तक ताकत बनी रहती है। जहाँ पर इंसुलिन बनती है वो फैक्ट्री का नाम होता है पैनक्रियाज़। पैनक्रियाज़ को यह एक्टिव कर देती है, जिससे आराम से इंसुलिन अच्छे क्वालिटी की बननी शुरू हो जाती है, इसलिए मेथी दाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब कई सारे लोग घबराते हैं कि मेथी के स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, लेकिन आप इसे अगर भून लेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, तो इसकी कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाती है। भूनने से इसकी जो फ़ायदे हैं, औषधीय गुण हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। दाना मात्र आपको 100 ग्राम ही लेना है। अब अगला इंग्रेडिएंट इसमें हम ऐड करेंगे, मेन इंग्रेडिएंट, वो है सोयाबीन। सोयाबीन जो बीज होते हैं जिसके हम बहुत सारे खानों में प्रयोग करते हैं, वही वाला आपको लेना है, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। सोयाबीन एक अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का, तो जिनको भी मांसपेशियाँ गलने लगी हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगी हैं, उम्र से पहले ऐसा लग रहा है कि गलनी शुरू हो गई हैं आपके शरीर की मांसपेशियाँ, ताकत कम हो गया है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होती हैं, तो ये हमारे डायबिटीज़ कंट्रोल में काफ़ी मदद करती हैं। ये हमारे पेट होती है, क्योंकि पेट में जब जाती है तो पाचन को बढ़ा देती है, डाइजेशन को इम्प्रूव कर देती हैं, और सोयाबीन जो होती है वो हार्ट फ्रेंडली भी होती हैं,
और शरीर में नसों की सफाई भी कर देती है। इसके बाद जो हम सामग्री लेंगे वो लेंगे अजवाइन, जिसे हम कैरम सीड्स और ओमन सीड भी बोलते हैं। अजवाइन भी बहुत फ़ायदा करती है। जिन लोगों को खाने के बाद पेट फूलना लग जाता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, ऐसा लगता है कि खाना खा लिया, अब उल्टी जैसा मन हो रहा है या पेट फूल रहा है, गैस डकार आने लग गई है, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। खाने को आसानी से पचाने का काम, खाना सड़ती नहीं है, इसका काम जो करती हैं वो अजवाइन ही करती हैं। इसीलिए खाने में अजवाइन का होना काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो हमें क्या करना है, अजवाइन का कैसे प्रयोग करना है, तो अजवाइन को भी आप हल्का सा रोस्ट करके लेंगे, जिससे इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके औषधीय गुण बढ़ जाएगी और इसकी कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी। आपको 50 ग्राम अजवाइन के बीज लेने हैं और इसमें इस्तेमाल करना है। बाद हम इसमें जो डालेंगे वो डालेंगे साबुत मूंग की दाल। साबुत मूंग की दाल सुपाच्य होती है, यानी बहुत आसानी से पच जाती है और इसीलिए वो बहुत अच्छी होती है और इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होती है। जिनको भी शुगर की समस्या है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन की स्रोत होती है, अच्छी फाइबर होती है, जिससे ये खाने को पचा देती है और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। अब आप चाहें तो मेथी के बीज को और साथ में आप मूँग के साबुत बीज को, दोनों को आप क्या कर सकते हैं कि स्प्राउट बनाकर, यानी कि अंकुरित करके और सुखाकर भी इसमें मिला सकते हैं। कई लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आप इसे साबुत भी इसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन सारी ही चीज़ों को एक साथ मिलाकर आप मात्रा थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा बढ़ा लें, कम करनी है तो कम बढ़ा लें, लेकिन रेशियो का ध्यान रखना है। मिलाकर आप इसे चक्की रहती है, चक्की में जाकर इसे पीस कर और इसे आटा तैयार कर लें। आटा जब भी तैयार करेंगे तो इसे छानें नहीं, इसी तरह इसे रहने दें और आटे को जब आप घर में लाएँगे तो इसकी रोटियाँ बनाकर खाएँगे। आप बोलेंगे कि इसकी अच्छी रोटी कैसे बनेगी, स्वादिष्ट कैसे बनेगी, अच्छी फूलेंगी कैसे? तो आप जब भी रोटी का आटा गूँथ रहे हों, तो हल्का इसमें आप क्या करें कि छाछ के साथ इसे गूँथ सकते हैं या फिर इसमें आपको हल्का गुनगुना पानी से भी मिलाकर इसे आप आटे को गूँथ सकते हैं। अगर गुनगुना पानी के साथ मिला रहे हैं, तो इसमें थोड़ा-सा आधा चम्मच घी मिला दें, गाय की देसी घी, और उसके बाद आटे को गूँथेंगे अच्छे से, तो ये काफ़ी अच्छी इसकी जो रोटी बनती है, वो काफ़ी फूली-फूली और बहुत मुलायम-सी स्वादिष्ट रोटी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसमें दही के साथ भी आटे को गूँथ सकते हैं। दही और छाछ का प्रयोग करते हैं, तो ना ही सिर्फ़ इसके स्वाद को बढ़ाती है, साथ ही इसमें एक प्रोबायोटिक मिल जाती है और आटे को जब ये फर्मेंट हो जाती हैं दही और छाछ को डालने से, आधा घंटे के लिए आप छोड़ दें गर्मी के दिनों में ढककर गीले कपड़े से, तो फर्मेंटेशन हो जाता है इसमें, जिसके कारण ये पचने में बड़ी आसान हो जाती हैं। क्योंकि आटे में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो जब फर्मेंट हो जाती हैं, तो उसके कारण यह जब आप इसे खाते हैं तो पच जाती हैं, आसानी से ये डाइजेस्ट हो जाती है और साथ में इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होती है, जिससे यह चीनी को भी जल्दी से नहीं बढ़ाती हैं। साथ ही जब आपको यह आसानी से पच जाएँगी, तो आपके शरीर में आपको बहुत हल्का महसूस होगा और आपके बढ़ते हुए वज़न अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको भी कम कर देगी और मांसपेशियाँ अगर गलने लग गई हैं, शरीर कमज़ोर हो गई है, तो उसको भी अच्छा बना देगी, जिससे आपके शरीर में ताकत आ जाएगी। और यह अगर आप खाना शुरू कर देंगे, लगातार इसको आप कम से कम 45 डेज़ यानी 45 दिन लेकर देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा, आप अपना टेस्ट कराएँगे ब्लड की दोबारा से, तो देखेंगे ग्लूकोज़ लेवल धीरे-धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो गई हैं, जो कि गेहूँ के आटे या मैदे वाले आटे जो बाज़ार से आप लेकर आ रहे थे मल्टीग्रेन, उससे कहीं ज़्यादा ये फ़ायदेमंद आपको महसूस कराएगा। तो इसे ज़रूर से प्रयोग करिएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप इस जानकारी को लाइक और शेयर भी करने वाले हैं और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर चुके हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस तरह की ही ढेर सारी आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।